हेलो एंड वेलकम टू द डायस विल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज 26 जनवरी है। हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इंडिया में क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस इंडिया में क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले बात करें तो आज के जो चीफ गेस्ट थे, यानी कि इस बार के जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के, वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये इस बार के चीफ गेस्ट थे। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है। नॉर्थ इजिप्ट, अफ्रीका के नॉर्थ में इजिप्ट आता है। इजिप्ट के कुछ बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो इजिप्ट के वेस्टर्न साइड में लीबिया आता है। दिस वन इज़ द लीबिया, दिस वन इज़ द सूडान, एंड यहाँ पे जो टच होता है वो इज़राइल से टच होता है। नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी से टच होता है और जो ईस्टर्न साइड में रेड सी से टच होता है। इजिप्ट का एक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिनाई पेनिनसुला जो है 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इसके जो ईस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ अकाबा, इसका वेस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ स्वेज, और इसका जो सदर्न साइड है रेड सी से कनेक्टेड है। 3 साइड से पानी हो गया इसीलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। और गल्फ ऑफ स्वेज से ही स्वेज कैनाल भी गुजरता है। तो जो भी पोर्ट, जो भी शिप वगैरह आता है इधर से आते हुए, ये स्वेज कैनाल से होते गुजरता है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी तक पहुंचता है। तो इसीलिए जो है इजिप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल सीसी इंडिया आए हुए हैं एज ए चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2023। दैट्स वाई इजिप्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में नाइल रिवर भी बहती है। नाइल रिवर की कहानी किसी और दिन करेंगे, लेकिन जो नाइल रिवर है उसका एंडिंग पॉइंट इजिप्ट में होता है। आगे हम लोग बात करें तो लेक नासिर भी एक इजिप्ट में है। लेक नासिर यहाँ पास है। वैली ऑफ द किंग्स भी यहाँ पे है। और जो इजिप्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। इजिप्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इसीलिए इजिप्ट, ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके जो नदर्न साइड में है मेडिटेरियन सी, नाइल रिवर जो एंड होती है वो मेडिटेरियन सी में जाके मिलती है। यहाँ पर नाइल डेल्टा का भी फॉर्म होता है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी एक है। कैरो भी है यहाँ पे जगह, गीज़ा नाम का जगह भी है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स याद रखने हैं। अगर हम लोग बात करें तो इस बार 2023 का रिपब्लिक डे का जो थीम था वो था जन भागीदारी। जन भागीदारी मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, यानी कि जो भी लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। जन भागीदारी इस बार का थीम था। इजिप्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इजिप्ट को भी इनवाइट किया गया है G20 समिट, जो कि इंडिया में होगा। इंडिया इस बार प्रेसिडेंसी करेगा 2023 का G20 समिट। तो इजिप्ट को इनवाइट किया गया है अमंग द 9 कंट्रीज़। इसीलिए इजिप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है। होस्टिंग क्या होती है, अनफोल्ड क्या होता है, कौन से दिन में होस्टिंग होती है, फ्लैग होस्टिंग कौन से दिन में अनफोल्ड किया जाता है, इस सब हम लोग बात करेंगे। तो इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग होस्टिंग होती है और रिपब्लिक डे को फ्लैग को अनफोल्ड किया जाता है। फ्लैग होस्टिंग का मतलब जो होता है, फ्लैग को यहाँ पर टाई किया जाता है, धागा से ऊपर तक जाता है, और जो है फ्लैग को यहाँ नोट बांधा जाता है, फ्लैग को यहाँ से ऊपर खींचा जाता है। ये शो करता है राइज़ का, ये शो करता है राइज़ ऑफ द इंडिया। हम लोग को आज़ादी मिली थी इंडिपेंडेंस डे के दिन, इसीलिए हम लोग इस दिन फ्लैग होस्टिंग करते हैं। हम लोग दर्शाते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था उसका ख़त्म हुआ था, उसका समापन हुआ था और इंडिया का पावर इंक्रीज़ हुआ था। इसकी वजह से हम लोग इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग होस्टिंग करते हैं।
और फ्लैग अनफोल्ड का मतलब है कि इस दिन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, जिसकी वजह से हम लोग फ्लैग को यहीं पे फ्लैग यहाँ पे टाइड होता है और यहीं से हम लोग फ्लैग अनफोल्ड करते हैं। तो ये आई होप कि फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफोल्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करें तो इंडिया का फ्लैग है। अब 26 जनवरी क्यों चुना गया? 26 जनवरी को क्या ऐसा खास हुआ था जिसके वजह से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं? जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को नहीं, नवंबर 26 1949 को ही अडॉप्ट किया गया था। तो फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये कैम इनटू इफेक्ट, यानी कि ऑफिशियली हम लोग इस दिन को हम लोग लाएँ। बट 26 जनवरी ही क्यों? किसी और दिन में ला सकते थे। तो इसके पीछे का रीज़न है पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, उसको पूर्ण स्वराज बोला गया, इसीलिए 26 जनवरी को ही रखा गया। जबकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको ऑफिशियली लागू किए। 26 जनवरी 1950 के दिन से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया गया, जिसमें कि ब्रिटिश राज का ख़त्म हो गया। ये हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल है। ओरिजिनल प्रीएम्बल में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था और इसमें था कि नवंबर 1949 26 डे ऑफ नवंबर 1949 था, जिसमें हम लोग अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इस दिन हम लोग अडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन 26 नवंबर को नहीं, 26 जनवरी को 2 महीना बाद हम लोग इसको ऑफिशियली लागू किए, क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किए थे हम लोग सॉरी, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी का डेट ही चुने। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीएम्बल है उसको अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इस दिन जो है प्रीएम्बल को अमेंड किया गया और इस दिन जो है 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए, दैट इज़ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो हैं प्रीएम्बल में ऐड किए गए। आगे हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस मतलब इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, गणतंत्र दिवस मतलब इस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1930 की बात है, इस दिन हम लोग जो है पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसका कहानी कहाँ से शुरू होता है? इसका कहानी शुरू होता है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, उसके बाद जो है चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? जब कोऑपरेशन में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तो पुलिसमैन द्वारा फायर का यूज़ किया गया। फायर का यूज़ किया गया तो इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्टर्स थे पूरे पुलिस थाना को ही जला दिए, जिसमें कि बहुत लोगों की जान गई थी। 3-4 सिविलियंस भी थे और 23-24 जो है पुलिस वाले थे, उन लोगों की जान चली गई थी। तो काफ़ी वायलेंट इंसिडेंट था, जिसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटाया गया। उसके बाद जो है ये बात है 1922 की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है यहाँ से हटा लिया गया। उसके बाद साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन 1927 में आता है। बात चल रही थी इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की, बट साइमन कमीशन में क्या था, जितने भी मेंबर्स थे वो यूरोपियन टीम से थे, इंडिया से कोई भी मेंबर नहीं था। तो इसके लिए क्या बोला गया कि आप हमारे लिए आए हो लेकिन हमारे टीम से कोई मेंबर नहीं है, तो हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट काफ़ी चला, जिसका नारा भी था साइमन गो बैक। तो 1927 को साइमन कमीशन का नारा प्रोटेस्ट चला, तो साइमन कमीशन वापस किया। उसके बाद जो है 1929 को वाइसरॉय इरविन आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ अब जो इंडिया को है डोमिनियन स्टेटस देंगे।
नियर फ्यूचर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, जो कि इरविन डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। और इंडिया के द्वारा इसको वेलकम भी किया गया, लेकिन इसको जो है ब्रिटेन में काफ़ी बैकलैश देखने को मिले। जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी वो इसकी सपोर्ट में नहीं थे, और सेम टाइम में रिसेशन भी आ गया। रिसेशन आने की वजह से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है कोलैप्स हो गया, जिसके वजह से प्रेशर में आके इरविन ने बोला कि अभी तो डोमिनियन स्टेटस पॉसिबल है नहीं, तो अभी हम देंगे डोमिनियन स्टेटस नहीं। तो ये जो पॉइंट था, ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन कांग्रेस के लिए और पूरा इंडिया के लिए, कि अब तो हम वेट करते करते थक गए, अब हम वेट नहीं करेंगे। जिसके वजह से लाहौर सेशन होता है 1929 में, और वहाँ पे पूर्ण स्वराज एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज पास किया जाता है, और पूर्ण स्वराज मतलब होता है टोटल सेल्फ रूल या फिर सॉवरेनिटी। तो ये जो रेजोल्यूशन था ये पास किया गया 19 दिसंबर 1929 को, बट 26 जनवरी को डेट रखा गया, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 जो एक डेट रखा गया कि इस दिन जो है हम लोग ऑफिशियल डिक्लेयर करेंगे कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम लोग का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसको हम लोग पूर्ण स्वराज बोलते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब टोटल सेल्फ रूल या फिर टोटल सेल्फ सॉवरेनिटी। इसका मतलब होता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट ओनली डिप्राइव्ड द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम बट हैज़ बेस्ड itself on the exploitation of the masses and has ruined the India economically, politically, culturally and spiritually. Therefore, India must sever the British connection and attain पूर्ण स्वराज और complete independence। तो हम लोग फिर जो है ये डिक्लेरेशन, ये रेजोल्यूशन पास किया गया, और फिर 26 जनवरी 1930 को इंडिया जो है फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस मनाया। इस दिन क्या हुआ, इंडियन ट्राई कलर जो है उसको होस्ट किया गया पूरे कंट्री में। उसके बाद जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया, और जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। तो इसी दिन जो है पूर्ण स्वराज मनाया गया था, इसी दिन जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियल डेट हम लोग रखा गया। 26 नवंबर 1949 को रखा जा सकता था, लेकिन इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, पूर्ण स्वराज को याद करने के लिए हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिए। और ये 26 जनवरी 2023 का पिक्चर्स है, जहाँ की काफ़ी धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कि क्यों हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।